एक ऐसा शिवालय जो वर्षों तक मिट्टी में दबा रहा, एक ऐसा शिवधाम जो 1000 साल से अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। मुगलों के आक्रमण सहे, प्रकृति की मार सही, गुमनामी और उदासीनता का शिकार हुआ। न टूटा, न ध्वस्त किया जा सका, न भोले को उनके स्थान से डुलाया जा सका। ओम नमो भगवते रुद्राय विश्वाय च विश्वनाथाय च नमो नमस्ते रुद्र मूर्तये सर्वं विश्वमिदं तव। मध्य प्रदेश का रीवा अपने राजशाही इतिहास से पहचाना जाता है। बघेलों के शासन से पहले यहां पराक्रमी कलचुरियों का राज हुआ करता था, जो न सिर्फ साहस के प्रतीक थे बल्कि अपनी स्थापत्य वास्तुकला और महादेव शिव की भक्ति के लिए जाने जाते थे। परम शैव कलचुरी शासकों ने इस धरती में अनेकों शिवालयों का निर्माण कराया था, जैसे गुढ़ में ढूंढेश्वरनाथ, सीधी में चंद्रेह मठ और अमरकंटक में कर्ण मंदिर। कलचुरी कालीन एक ऐसा ही प्राचीन शिवालय रीवा शहर से 15 किलोमीटर दूर बेला में है, जिसे बेला बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कलचुरी काल के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण राजा कर्ण ने करवाया था, मगर बेला बैजनाथ मंदिर की स्थापना किस कलचुरी शासक ने की थी, इसकी सटीक जानकारी पुरातत्व विभाग के पास भी नहीं है। ना कोई किताब है और ना ही कोई शिलालेख। इस मंदिर के बारे में सिर्फ 2 लोगों को ही जानकारी थी, एक अंग्रेज खोजकर्ता कनिंघम और दूसरे झुरहा बाबा। ऐसा माना जाता है कि बेला बैजनाथ मंदिर झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम को समर्पित है, जो नागर वास्तुकला शैली का अद्भुत उदाहरण है। पूर्वाभिमुखी बेला बैजनाथ का मंदिर त्रिरथ पद्धति से बनाया गया है। त्रिरथ मंदिर की दीवारें 3 ऊर्ध्वाधर विमानों में विभाजित होती हैं, जो मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर एक आयताकार योजना बनाती हैं। बेला बैजनाथ मंदिर का गर्भगृह गोल नहीं है, बल्कि आयताकार है। गर्भगृह में स्थापित बैजनाथ शिवलिंग के ठीक ऊपर विशाल पत्थर में शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार कलचुरियों की उत्कृष्ट वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बीचों बीच यानी ललाट बिंब में लकुलीश की दुर्लभ प्रतिमा है। लकुलीश भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, जो शैव संप्रदाय, विशेष रूप से पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये प्रतिमा शिव के योगी और सिद्ध स्वरूप को दर्शाती है, जो पाशुपत योग और तंत्र की शिक्षाओं से जुड़ा है। इस द्वार में नदी, देवियों और शिव गणों को भी उकेरा गया है। शिवलिंग के ठीक सामने नंदी बाबा भी विराजे हैं। आज मंदिर अपने मूल स्वरूप में नहीं है। कभी चौकोर शिवालय का ऊपरी हिस्सा भी हुआ करता था, जो अंग्रेजों के शासन के दौरान ढह गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी किताब रिपोर्ट्स ऑफ अ टूर इन बुंदेलखंड एंड रीवा में बेला बैजनाथ का जिक्र किया है। वे लिखते हैं, इस जगह पर पहले 5 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से सिर्फ एक ही बचा। पिछले वर्ष आषाढ़ मास के दौरान इस मंदिर का भी मंडप ढह गया। कुछ समय बाद यह मंदिर एक खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित रहा। टूटे हुए मंडप के मलबे में यह मंदिर दब गया, जिसे बाद में झुरहा बाबा ने हटवाया और मंदिर का जीर्णोद्धार किया। उनके बाद यह मंदिर
पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया। ऐसा कहते हैं कि मंदिर के मंडप के ऊपरी हिस्से में भी एक नक्काशीदार शिला स्थापित थी, जिसे भोपाल के किसी संग्रहालय में रखा गया है। हाँ, एक मंजिला हो रहा है, मानो इंजीनियर बताए थे जब यहाँ आए थे, इंजीनियर कह के मंजिला हो रहा है, इसको भोपाल में इसको रखा है वो मंजिल भोपाल। हाँ, गुम्मजदार ऊपर रहा, जब गुम्मज इसको ऊपर बना था, फिर हो गया गुम्मज उम्मज गीत का होती है कि वहाँ हो ही वो निशान, ऐसे नहीं है। इस मंदिर ने सिर्फ प्रकृति की मार ही नहीं झेली, बल्कि इससे सदियों पहले यहां मुगल आक्रांताओं ने भी हमला किया। इतिहास के पन्नों में भले ही इस बात का उल्लेख नहीं मिलता, मगर लोग बताते हैं कि आतताइयों ने मंदिर के द्वार को तोड़ने की भी कोशिश की थी, जिसके निशान आज भी हैं। हाँ, यहाँ से टाँकी लगी रही ये, और ये टाँकी तोड़ने लागे, जब ये से टूट गए तो छोड़ दिए इसको। और यह पुरखातिक महुआ ये बना रहा, ये शंकर जी की मूर्ति भी टाँकी। हाँ, ये पहले कुलमा उनका राज रही जब, हाँ, ये मुसलमानन वाली लाइन में जब कहूँ राज में रही थी, टाँका गया इनको सब शंकर जी के मूर्त वूरत सब इनको ये टाँकी लगा के तोड़ने लगे। सब मंदिर कौनो मूर्त सही नहीं आई, सब मूर्त टूटी है। मुगलिया सेना ने शिवलिंग को भी खंडित करने के लिए इस पर कई प्रहार किए थे। इस शिवलिंग में कई जगह चोट के निशान हैं। शिवलिंग पर लगातार प्रहार करने के बाद भी जब यह खंडित नहीं हुआ, तो आखिर में आक्रांताओं को हार माननी ही पड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने इस विरासत को नुकसान पहुंचाया है तो वो कोई आक्रांता या अंग्रेज नहीं, बल्कि हम में से ही एक थे। कनिंघम ने लिखा है कि इस मंदिर में मगरमच्छ के ऊपर खड़ी गंगा मां की 7 फुट 3 इंच ऊंची और 4 फीट 1 इंच चौड़ी मूर्ति हुआ करती थी। यहां पर एक बब्बर शेर और उसके ऊपर विराजी मां दुर्गा की प्रतिमा थी, जहां प्रतिदिन दर्जनों बकरों की बलि दी जाती थी। यह जगह कोलों के अधीन थी जो इसकी देखरेख किया करते थे। कनिंघम ने जिस गंगा की विशाल प्रतिमा का जिक्र किया, आज सिर्फ उसके अवशेष बाकी रह गए हैं। बब्बर शेर तो है, लेकिन मां दुर्गा की प्रतिमा गायब है। इस मंदिर के आसपास कई नए पुराने मंदिर हैं, जहां कलचुरी कालीन और कभी बेला बैजनाथ मंदिर का अभिन्न हिस्सा रही कई मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। मुगलों ने मूर्तियां खंडित की और जो बच गईं उन्हें आजादी के बाद माफियाओं के नाम कर दिया गया। अगर झुरहा बाबा न होते तो शायद यहां कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। वो ही ऐसे संत थे जिन्होंने इस मंदिर के अस्तित्व को बचाए रखा। उन्होंने एक कुंड का निर्माण भी कराया, जिसे एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया है। यह बात अलग है कि यह संरक्षित प्रतीत नहीं होता। एएसआई से यहां एक बड़ी भूल भी हुई। उन्होंने 150 साल पुराने कुंड को कहने को तो अपनी छत्रछाया में रख लिया, लेकिन मंदिर से थोड़ी दूरी पर कलचुरी कालीन चतुर्भुज जलकुंड को यूं ही छोड़ दिया। यह कोई साधारण कुंड नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरा पड़ा है। कहते हैं इस कुंड के अंदर एक खुफिया रास्ता है जो मंदिर तक जाता है। गांव के ही एक व्यक्ति ने हमें इस कुंड के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी, जिसे सुनकर हम भी दंग रह गए। ये बाबुरी में भैया झुरहा बाबा यहाँ साफ करवाई थी बाबुरी को, तो यहाँ बड़े बड़े मनई के मूड निकले रहा है। यहाँ मेहरियन के लेडीजन के करुआ चूड़ी पहिरे पोंगली निकली रहा है। झांता निकल रहा, तो ये सब पूरे हार दो है तब दबे हुए हैं, अगल बगलाद भी है। जो ये जो खुद पति है, इनमें हड्डी निकलती है और इसको पे बंद करा दिए। सियान लोग बताएं कि बंद करा दिए झुरहा बाबा इसमें मनुष्य के। अरे बड़े बड़े लोग बताते माँ बाबा वहाँ हाई भी मूड रहे, वो दबाने के आदमी के कितने बद्दे मूड रहे हुई हैं। और शरीर बड़ी बड़ी झांता निकलत रहे, बड़े बड़े आदमी वह दबाने में कितने बद्दे 7-8 फुट के रहे हुए हैं। अपना तो बताइए भैया, यह सियानन के लोग क्या बतावा दानी से कहानी। हाँ, ये बहुत पुराना आदमी को ये दबाने में आदमी नहीं इतने बद्दे मूडन के। गांव वाले कहते हैं आखिरी बार झुरहा बाबा ने इस कुंड की सफाई करवाई थी, तब यहां से विशालकाय मानवों के अवशेष मिले थे। और कुछ दशक पहले जब किसी व्यक्ति ने
कुंड के आसपास खुदाई की तब भी उन विशालकाय मानवों की अस्थियां निकली थीं। इसी कुंड के ऊपर हमें एक पक्षी, जिसे टिटहरी कहते हैं, उसका घोंसला दिखाई दिया। गांव वाले मानते हैं कि यहां पर जरूर कोई खजाना है, लेकिन असली खजाना तो ये 1000 साल पहले बना शिवालय है, जिसे परम शैव कलचुरी शासकों ने बड़ी भक्ति और बड़ी मेहनत के साथ बनाया था। इस शिवालय ने कई सदियां देखी, हमले, लूट और आपदाओं को सहा, लेकिन संरक्षित होने के बाद आज इसके अस्तित्व पर खतरा है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, रीवा, विंध्य, मध्य प्रदेश, देश और समूचे सनातन की विरासत है। हमारा प्रयास यही है कि हम ऐसी अनसुनी, अनकही और अनदेखी विरासतों की कहानियों को एक बार फिर जीवंत करें। बेला बैजनाथ मंदिर की कहानी हमारा एक छोटा सा प्रयास है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।